गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखो ये चैप्टर ना ये चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी और बोर्ड लेवल पे, ठीक है। ये उस लेवल पे, हाई लेवल पे नहीं जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक बेसिक रखेंगे और इसको जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। स्टडी तो तुम लोग है सो मीन मीडियन मोड पढ़े हो ना प्रीवियस क्लास में। उसको कंबाइन करके कौन सा टर्म यूज करते हैं? हाँ, गुड। इसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वर्सेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखो हम लोग के पास ये जो पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, डेटा होता है और बहुत सारे इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। अब क्या होता है ना कि हम लोग उस सारे डेटा को एक साथ जो है सो एक तरीके से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में लेके तब हम कोई मीनिंगफुल पार्ट उसका यूज करते हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी में था हमारा। ये सब तुम्हारा जैसो मीन मीडियन मोड हम लोग पहले देखे हैं। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है हमेशा, आओ जल्दी आओ। सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा पूरी जानकारी नहीं दे पाता है डेटा के बारे में। अब हम आज है सो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमको समझ में आएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा कंप्लीट मीनिंग क्यों नहीं दे पाता है। ये देखो, अब मैं एक डेटा देता हूं, उसको देख के तब समझना है।
देखो, डिस्पर्सन ऑफ डेटा। डिस्पर्सन वर्ड का मतलब क्या होता है? फैलाव, है ना, स्कैटर्ड। हाउ स्कैटर्ड आर द डेटा। मैं यहाँ पे 2 बैट्समैन हैं, उसके द्वारा पिछले 10 मैचेस में जो रन स्कोर किए गए हैं उसका डाटा मैं यहाँ पे लिखा हूँ। मीन और मीडियन दोनों बैट्समैन का सेम है, ठीक है। तुम चाहो तो निकाल सकते हो, इस प्रकार से ये निकाला हुआ टर्म है। तो अब देखो, इसको और इसको दोनों के द्वारा जो रन स्कोर किए गए हैं उसको ध्यान से देखो, क्या डिफरेंस आ रहा है। मीन और मीडियन सेम है, डिफरेंस क्या है? इसका मिनिमम स्कोर 0 है और मैक्सिमम स्कोर 117 है। उसके बीच में 0 के बाद कितना है? 5। फिर 30 पर कितना? फिर 42। फिर 70। फिर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बताओ मिनिमम इज 46। फिर 52। फिर 60 के बाद 60 इज द मैक्सिमम डेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वेश्चन देखो, एक इंपॉर्टेंट मैच है, जैसे मान लो वर्ल्ड कप है, उसमें से दोनों में से एक बैट्समैन को चुनना है, किसको चुनोगे? ए या बी? क्यों ए को चुनोगे? हर्ष ए को चुनेगा, हर्ष अपना रीजन बताएगा और तुम अपना रीजन बताओगे। हर्ष ए को क्यों चुनोगे? देखो, दोनों बैट्समैन पिछले 15 मैच, मतलब पिछले 10 मैच से इस प्रकार से खेल रहे हैं, लेकिन जो लास्ट मैच है ना, उसमें किसी एक को ही चुनना है, एक को रिप्लेस करना है, एक को। हाँ, ये तुमने बी को चुना और तुम भी बी को चुन रहे हो और तुम ए को चुन रहे हो। ए को चुनने के रीजन बताओ, तुम बी का चुनने का, तुम भी बी के चुनने का रीजन बताओगे।
14 प्लस रन मारा। ओके, उसमें कोई निश्चित नहीं है कि जीरो भी मार सकता है, सेंचुरी मार सकता है। और तुम क्या बता रहे हो? ए के सपोर्ट में क्या बोलना चाहते हो? सेंचुरी भी लगा एक बार, और लगभग 90 और ये लगभग में भी और जीरो भी एक बाकी सारा तो और 70 में तो सर ऑन एन एवरेज 50 से ऊपर ही है। देखो एवरेज मत बोलो, एवरेज इसका भी 53 है, एवरेज का बात मत करो। एवरेज मैं लिख चुका हूं, एवरेज 53, मीडियन निकालोगे वो भी 53। वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट सफिशियंट। व्हाई इज इट नॉट सफिशियंट? उसी के लिए एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ डेटा। डेटा यहाँ पर स्कैटर्ड है, यहाँ पे नहीं है उतना स्कैटर्ड, मोर स्कैटर्ड, लेस स्कैटर्ड। और कोई इंपॉर्टेंट मैच के लिए हमें चुनना है, शुड दिस बी रिलायबल और शुड दिस बी रिलायबल। किसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, किस पे ज्यादा हम भरोसा कर सकते हैं? नहीं, ये देखो तुम्हारा है ना एक्चुअली रिस्क टेकिंग टाइप का है बात, कि हम अगर रिस्क लेना चाहें, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा जैसे लोग, ठीक है, जो कि बस जो मतलब कि अब हिट करना, हिटमैन की तरह है, जो कि मारेगा तो बस मारेगा, नहीं गया तो गया, वो चांस लेके आ रहा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कोई अगर इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है तो दोनों का अपना ही स्टाइल है दोनों, लेकिन फिर भी अगर रिप्लेस करना हो, एक को चुनना हुआ, तो हम रिलायबिलिटी पे फोकस करेंगे। जब स्कैटरिंग ऑफ जो डेटा है वो कम होना चाहिए। यही ना तुम्हारा आंसर? कंसिस्टेंट है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है ना कि 50 के आसपास जो मीन है उसी के क्लोज में रन्स बना रहा है। इस कारण से ये ज्यादा मतलब संभव है कि नेक्स्ट मैच में भी वो टिकेगा, भले ही वो 50 के बार या 60 तक पहुंचते पहुंचते आउट हो जाए, बट एटलीस्ट इतना जो रन्स बनाएगा, इतना रन्स के एडिशन का चांस ज्यादा है। इसके लिए क्या है कि वो सेंचुरी तक भी दे सकता है, पर यह भी संभव है कि वो 0 पे आउट हो सकता है, 5 रन बना सकता है, सिंगल डिजिट में भी आउट हुआ है वो, ठीक है। उसके बाद है सो हाफ सेंचुरी भी कभी कभी नहीं बना पाता है, उसके लिए भी हमारे पास 5 केसेज हैं, और हाफ सेंचुरी से एक्सीड करा इसके लिए भी 5 केसेज है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों तरह का है, लेकिन इसको हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हाफ सेंचुरी प्लस जाने का चांस इसका ज्यादा है। सेंचुरी एक्सीड कर चुका है ये 1 2 3 4 5 6 7, एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है, समझे। जब ऐसे केसेज होते हैं तब हम स्कैटरिंग ऑफ डेटा को रिड्यूस करना चाहते हैं। लेस स्कैटर्ड इज द डेटा, मोर इज द रिलायबिलिटी, मोर इज द चांस ऑफ गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। जो हमें रिजल्ट चाहिए उस तरह के चीजों को देखने के लिए हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम अभी जो है हमारा जो स्टैटिस्टिक्स में 10th लेवल तक जो पढ़े थे उसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी पे फोकस किए थे। उसी में क्या देखे थे? अनग्रुप डेटा देखे थे, ग्रुप डेटा देखे थे, है ना, कि उसमें भी क्लास देखे, क्लास में भी फिर उसका अपना तरीका था। अब हम क्या देखेंगे, इसमें डिस्पर्सन पे फोकस करेंगे कि डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, वो मीन से या मीडियन से कितना है सो इधर उधर डिस्प्लेस हो रहा है, वो कितना वैरी कर रहा है, कितना ज्यादा हुआ है सो एक गिवन वैल्यू जो होना चाहिए, जो हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, उससे कितना अलग हो रहा है। और उस प्रकार से वो जो डेविएट कर रहा है एक पार्टिकुलर चीज से, उस पर हमारा स्टडी रिवॉल्व करेगा। उसी चीज पे हम इस पार्टिकुलर सेक्शन में स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में तो थोड़ा देख ही चुके थे कि हम लोग ऐसे वेरिएंस और मीन निकालने का पार्ट देखे थे ना। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का यहाँ भी अप्रोच होगा, ठीक है। मीन, उसके बाद है सो मीन के साथ ही हम उसके वेरिएंस, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारे पार्ट्स को इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें भी टेबुलेशन बनाएंगे और जो टेबुलेशन बनाने के बाद जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको हम लिखेंगे। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसका अपने वर्ड में आंसर लिख लो, जो हम समझाए हैं उसी तरीका से आंसर लिख लो। पहला इसमें है क्वार्टाइल डेविएशन। देखो क्वार्टाइल डेविएशन मैं बस इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा, एक्चुअली ये कहीं भी है नहीं, लेकिन एक टर्म था एनसीईआरटी में, तो फिर भी मैं सोचा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी, ठीक है,
4 अनग्रुप डेटा, इसका मतलब होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, जहां पे Q3 का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल और Q1 का मतलब होता है लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, Q3 निकालते कैसे हैं? n+1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4th डेटा। ठीक है, कब कब कब? फॉर अनग्रुप डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, बता रहे अनग्रुप डेटा है हमारे पास, जैसे कि हम बताए उसमें, पर जब हम उसमें टेबुलेशन में बताए थे तो क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में था? उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पॉइंट के तरीके से पहले सजाए थे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अनग्रुप डेटा रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताता है? क्वार्टाइल डेविएशन बताता है कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्वार्टर मतलब क्या होता है? चौथाई होता है ना। जितना भी हमारे पास डेटा है उसको 4 हिस्से में बांटना है। ठीक है, 4 हिस्से में कैसे बांटेंगे? जैसे कि कोई डेटा है, बहुत सारा डेटा है, 4 हिस्से में बांटेंगे, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप। ठीक है, तो हमारा जो इसके आसपास जो डेटा रहेगा और जो इसके आसपास जो डेटा रहेगा, इसके बीच जो डिफरेंस है, इसके बीच जो डिफरेंस है उसी के मीन को क्या क्या कहते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसका मीन। ठीक है, तो ये Q3 हो गया, और Q1 जो होता है जो कि लोअर क्वार्टाइल होता है वो n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब एक क्वेश्चन आता है कि यदि n इस प्रकार से हो कि हमारा n+1 4 के मल्टीपल्स में ना आए तो फिर क्या करेंगे? n+1 जो है हमारा 4 के मल्टीपल्स के अलावा कोई पार्ट आता है, जैसे कि हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 डेटा था लास्ट एग्जांपल में, तो हमारा n+1 क्या हो जाएगा? 11। अब 11/4 करेंगे, 11/4 कितना होता है? 2.75 है ना। देखो 11/4 कितना हुआ? 2.75। तो याद करो मीडियन निकालते थे जब इस तरह का कुछ आता था 0.5 में, तो क्या करते थे? उसके अगल बगल के डेटा का क्या ले लेते थे? मीन ले लेते। तो 2.75 में सेकेंड डेटा और थर्ड डेटा का मीन ले लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही यानी कि हमारा अपर क्वार्टाइल के लिए क्या आएगा? ये 3 इंटू 11/4 तो होगा 33/4, जो कि कितना आएगा? 8.25। उसमें भी क्या करेंगे? 8th डेटा और 9th डेटा का मीन ले लेंगे। ठीक है, जो मीन आएगा फिर उसी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको 2 से डिवाइड करके इसको कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी में था, हम सोचे इसको डिटेल में बता देते हैं। इसमें बताया भी नहीं है, बट तुम लोग बस ऐसे करके इसको नोट कर लो। जो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? ये अनग्रुप डेटा के लिए जब असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसके अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के डिफरेंस का मीन होता है। एक होता है इसमें Q2 भी निकाला जाता है पर उसका कोई यूज नहीं होता है, वो होता है मिड क्वार्टाइल। तो वो क्या होगा? वो होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये डेटा, इसको कहते हैं मिड क्वार्टाइल। ये साइड में लिख लेना। Q3 माइनस Q1 इसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज।
डेविएशन वर्ड का क्या मतलब होता है, कोई बताओगे? डेविएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब स्टैटिस्टिकल टर्म में, हाउ फार अपार्ट इज आर द डेटा फ्रॉम अ फिक्स्ड डेटा, है ना? इसका मतलब हुआ हाउ फार अपार्ट आर द डेटा फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड, ये भी लिख लो। मीन डेविएशन, ठीक है? मीन डेविएशन का मतलब इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन in it is the mean of absolute deviation from mean or median, from mean or median in a given set of observations. मेरे लिए है ना? What is mean deviation? Sum of all the absolute deviation, sum of all the absolute deviation divided by total number of observations, total number of observations. इस एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब, यस गुड, तो हमारा जो एमडी होगा ये क्या है? म्यू मतलब मीन, म्यू मतलब मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा, इससे मैं मीडियन को रिप्रेजेंट करूंगा, इससे मैं, तो क्या लिखेंगे? सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एमडी ये क्या होगा? सिग्मा एक्स आई माइनस एम एन। देखा हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इस तरह का चीज देखे थे, है ना? मीन डेविएशन उसमें था क्या? वेरिएंस जैसा कुछ था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि हम लोग क्या डिस्पर्सन ऑफ डेटा पढ़े हैं, है ना? डिस्पर्सन, डाटा कितना डिस्पर्स है, कितना फैलाव है, कितना दूर दूर फेंका हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ डेटा, इस तरह से देखेंगे, ठीक है? इसको नोट करो। फाइंड द
मीन और मीडियन निकालना जानते हो? थिंक अबाउट योर प्रीवियस क्लास। 10th क्लास में तुम लोग मीन और मीडियन निकालना सीखे थे अनग्रुप डेटा का। मीन तो निकालना जानते हो आराम से, सबको हम जोड़ देंगे सारे ऑब्जर्वेशन को और टोटल से। मीडियन कैसे निकालते थे? अरे पहले क्या करते थे? सबसे पहला स्टेप क्या था? वो तो ठीक है, पर उससे पहले क्या करते? उससे पहले हाँ, किसमें किसे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले डेटा को अरेंज करेंगे, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, हमें इसे असेंडिंग में पहले अरेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ पहले काउंट करना है, कितना है ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो फिर क्या होगा? जो इवन रहता है उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? वो ऑड के लिए होता है, इवन के लिए क्या करते हैं? और n+2/2 उन दोनों का मीन ले लेते हैं। यहां भी वही करेंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? 5th डेटा और 6th डेटा का मीन ले लेंगे। तो मीन निकालो, मीडियन निकालो और तब जाके उसका डेविएशन निकालो। जल्दी करो, समझे? अब इसके बाद कहां तक थे हम? यहाँ 51 तक थे ना? हाँ 72 माइनस 21.42 8.3 सबको जोड़ो। मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, दिखाओ असेंडिंग अरेंजमेंट। 36 40 फिर 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 एम क्या होगा? 5th डेटा 1 2 3 4 5 48 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये कितना निकालेंगे? xi माइनस n डिवाइडेड बाय n। अब देखो 49 माइनस 36 13 7 4 3 1 1 2 4 ये कितना? 11 प्लस 23 निकालो।
ये दोनों वैल्यू बताओ। $69.6 निकला, ठीक है। और दूसरा का कितना निकला? ये हो गया 6.96। ये कितना निकला सम? निकालो। 69/10। ये देखो 69 आया क्या? चेक करो। तो ये हो जाएगा 6.9। कौन सा? ये समझे सभी कोई? आसान था। देखो मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा, मीन डेविएशन फॉर बस इतना ही है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें डेटा रिपीट हो, जिसमें क्लास नहीं डिफाइंड है पर डेटा रिपीट हो रहा है। पहले उस प्रॉब्लम को करते हैं। जैसे 3 3 3 आ गया है ना, 4 4 4 आ गया। बहुत सारा बहुत ज्यादा बड़ा क्लास है, मतलब ग्रुप ऑफ डेटा है, उसमें क्या रहा, कुछ डेटा रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, है ना। उसके लिए देते हैं प्रॉब्लम ऑन डेटा विथ फ्रीक्वेंसी।
निकालो। देखो यहाँ पे सम क्या है, टोटल 66 है ना। मीडियन कैसे निकालेंगे? अगर ये ऑड होता तो हम एक जोड़ देते या दो से डिवाइड करते, वो पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को देखते। ये सीएफ निकालने का क्या मतलब है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मतलब कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे देख रहे हैं। पहले इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सारा ऑब्जर्वेशन असेंडिंग है। अब देखो 6 बार 3 आ रहा है, 14 उसके बाद 6 के बाद 8 बार 5 आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो 5 बार क्या आ रहा है, नेक्स्ट 8 बार हमारा 5 आ रहा है, फिर नेक्स्ट 15 बार 7 आ रहा है, नेक्स्ट 25 बार 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 29 तक काउंट, 29 तक हमारा 7 आ रहा है, 30 से 9 स्टार्ट हो गया, 30th काउंटिंग से 54th काउंटिंग तक 9 ही होगा, है ना। तो 30वां से लेके 54वां काउंटिंग हमारा सब क्या होगा, 9 9 9 अप टू 54th। 55th से लेके 62 तक हमारा 11 होगा, और 63 से लेके 66 तक 13 होगा। तो 33वां नंबर कौन सा होगा, 9। 34वां कौन सा होगा, 9। 9 9 का मीन 9, तो मीडियन क्या होगा, 9। मीन 8 है और मीडियन 9 है, उसके हिसाब से इसका टेबुलेशन करना है। 9 ये क्या होगा, 6, ये 4, ये 2, ये 0, ये 2 और ये 4। xi माइनस यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 30, 24, 15, 25, 24 और 20, इसको जोड़ो। इसको इससे गुना करो। इसको जोड़ो। क्या निकालेंगे, इसका कितना आया, 38, 138, और इसका 130। तो देखो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इक्वल टू 138 66, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये कितना होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये कितना होगा 130/86। इन दोनों को पॉइंट में बताओ। टू पॉइंट
2.09 और 1.97 सही। प्रॉब्लम ऑन continuous frequency distribution.
Fill in the blanks. अब हम म्यू निकालेंगे तो ही आगे काम होगा। म्यू कितना निकलेगा? 35 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10, तो 35 प्लस 2 इक्वल टू 37। तो ये कितना होगा? xi माइनस 37। दिया क्या? क्लास डेविएशन। क्लास में डेविएशन कितना हो रहा है? सो ये कितना निकाले बताओ? xi माइनस 37 कितना होया? 37 माइनस 15 22, ये 12, ये 2, ये कितना हुआ? 8, ये 18 और ये 28। अब Fi फ्रीक्वेंसी में इसको गुना करेंगे, ये और ये 176। माइनस क्यों? यहाँ मॉड लगा है, इसमें मॉड लगा है। 36 फिर 196 जोड़ो इसको। 544, तो यह हुआ हमारा 544 डिवाइडेड बाय 40। ये कितना है? 13 पॉइंट, नोट डाउन। फास्ट इसको सॉल्व करो। बताओ यहां क्या लिखे? 125 50 माइनस 47 30 10। 125 इंटू 3/10 इंटू 10, ये तो गया, तो प्लस 1 इक्वल टू 126। तो ये हमारा कितना होगा? xi माइनस 126।
एक्स आई निकालना है। एक्स आई यहाँ पे कितना है 100, यहाँ 110, 120, 125, 30। ये बताओ कितना होगा? 26, 16, 6, 4, 14, 24। ये गुना करो, इसको इससे गुना करो। फिर 16 को 13 से करो। एक 120, 182, 240। इन सबको जोड़ो, ये सम चाहिए। ये हमारा हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एक 1004, थोड़ा सा चेक करना। कितना आया? कितना आया? 11.34। Now you got the correct answer. Note it down. होमवर्क में एक मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। इसमें क्या करेंगे? वेरी गुड, यही करना है।
एक और क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क बना के लाना है। कल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।